गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज लॉ का पेपर कंप्लीट हो चुका एंड इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रुप के भी सारे पेपर्स कंप्लीट हो गए। एंड ओवरऑल जैसे कि लॉ का पेपर न्यू सिलेबस में टफ था इस बार, बाकी सारे पेपर्स इजी थे। एंड लॉ का पेपर सुनने में काफ़ी टफ था एंड क्वेश्चंस ऐसे ऐसे जगह से पूछे गए जहाँ से हमने सोचा भी नहीं था। और ये चीज़ देखिए, कुछ भी हो सकता है ये तो हमने समझा। ओवरऑल हमने ये एक्सपीरियंस लिया कि आईसीए कुछ भी कर सकता है। एंड मैंने पहले भी एक चीज़ नोटिस किया था कि हम, आप देखिएगा, हम जिस जगह से छोड़ के जाते हैं ना आईसी वहीं से पूछ लेते हैं। मतलब पता नहीं आईसी हमसे, ऐसा लगता है कि वो हमसे एक कदम आगे है। उसे पता रहता है कि बच्चा कहाँ से छोड़ के जाएगा, कौन सा जगह को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा और आईसी वहीं से पूछ लेगा। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो आपको और हमें ये मिला, क्या मिला कि हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। हम सोचेंगे ये तो टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एकदम रेलेवेंट नहीं है, इसे तो आराम से छोड़ के जा सकते हैं, पता चला वहीं से क्वेश्चंस आ गए। तो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आपको ये आगे के लिए समझना है, जो भी आगे एग्जाम्स देने वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप कोई एबीसी एनालिसिस वगैरह ये सब जैसे मैंने भी पहले बनाया हुआ है, मैं खुद भी बना चुका हूँ एबीसी एनालिसिस, मैंने खुद सीखा है विथ टाइम्स कि हम ये चीज़ फॉलो अप नहीं कर सकते। मतलब अगर लग बैठ गया तो अच्छी बात है, कुछ पेपर्स में लग बैठ गया, आपने जैसा सोचा वैसा हो भी गया, अच्छी बात है। बट ये लक के साथ ही काम करेगा। अगर आपको बिना किसी लक के, आपको अगर कैसा भी पेपर हो उसे अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा कि आपको सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ पढ़ना है मतलब एंटायर कंसेप्चुअल कवरेज लेना है आपको पूरा। सारे मटेरियल के जो भी आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन है वो भी आपको कवर करके जाने हैं। समरी नोट्स वगैरह बनाइए लास्ट मोमेंट स्टडीज़ के लिए, वो अलग बात है। ये सारी चीज़ें आपको करना है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप देखोगे कि कुछ पेपर्स में, हम एफआर की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाता हूँ, तो इस बार ही हमने देखा कि बड़े बड़े चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, जो बड़े बड़े चैप्टर्स है, उन सबसे क्वेश्चन पूछा गया। तो अब हम नेक्स्ट टाइम के लिए क्या प्रेडिक्ट करें? क्या मैं पास्ट ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपको ये कहूँ कि अगली बार भी ऐसा होगा? जी नहीं, कुछ नहीं कह सकते। पता चला अगली बार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन ही नहीं है, जबकि इस बार 25 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। हो सकता है ऐसा। पता चला कि अगली बार छोटे छोटे इंडेक्स से सारे क्वेश्चन पूछ लिए जो हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, है ना। आपको ये समझना है, यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे को सब पता रहता है, ऐसे समझ जाता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं और उन्हें कम स्टूडेंट्स को ही निकालना होता है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली पेपर सेट करेंगे। वो ये कोई बीकॉम की प्रिपरेशन नहीं है, एचएस की प्रिपरेशन नहीं कि आप पास्ट ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप है ना ये कर सकते हो। मतलब मैं भी अगर एग्जाम दूँ तो मुझे ये चीज़ सोचना पड़ेगा, मुझे सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये जो हाई लेवल की एग्ज़ाम है एंड यहाँ पर हमें सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कहाँ से कब क्या क्वेश्चन पूछ ले, आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन पूछ ले तो पूछा जा सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। इवन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए पास्ट में, मैंने देखा है, जहाँ पर सिर्फ एक होता है ना मटेरियल में सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट के बारे में बता दिया कि उसके रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा डिटेल डिस्कशन भी नहीं हुआ मटेरियल के अंदर, फिर भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो डेट मीन्स वाट, आगे आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन दोगे? टेलीग्राम में भी हमने इसके रिगार्डिंग पूछा था एंड ज़्यादातर ने यही कहा था कि आगे के लिए 2022 या 2023 में जो भी पेपर्स देने वाले, उनके लिए सबसे बेस्ट सजेशन ये रहेगा कि आप सब कुछ पढ़ के जाइए। जो आपको लगता है ना कि एकदम लास्ट में पढ़ना चाहिए, वो पहले ही पढ़ लीजिए। कुछ नहीं कर सकते आप, है ना, कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकते आप, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सारी चीज़ों का लेना पड़ेगा। हाँ, टाइम अगर थोड़ा सा कम है तो 2-3 चैप्टर छोड़ दिया, अलग बात है, वो अलग बात है। चलो, क्योंकि छोड़ भी देंगे, मान लो 10-15 मार्क्स चला गया, बाकी पेपर्स हमारे हाथ में है, वो लास्ट मोमेंट की बात है, अभी की बात नहीं। अभी अगर आप मई की प्रिपरेशन करो 2022 की, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि आप सब कुछ पढ़ के जाओगे, कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते आप कोई भी पेपर में। क्योंकि इस बार लॉ टफ आ गया, क्या पता अगली बार 2022 में पता चला एफआर टफ आ गया, क्या पता एसएफएम टफ आ गया, क्या पता ऑडिट टफ आ गया, और क्या पता लॉ ही फिर से टफ कर दिया। वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम प्रिपेयर हैं, हमें ये चाहिए, मतलब अल्टीमेटली हम क्यों ये सब डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये चाहिएगा कि हम एक ही अटैम्प्ट में निकालें, हम बार बार अटैम्प्ट लगाना नहीं चाहेंगे। और मैंने भी कभी अटैम्प्ट नहीं लगाया, तो मैंने ये सीखा है कि एक बार में अगर आपको पास करना है ना, सब कुछ पढ़ लीजिए। आप इजी हार्ड एवरेज टफ सबके लिए प्रिपेयर हो, सब चीज़ के लिए आप रेडी रहो। आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं कर सकते। जैसे कितने सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लेते हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो आप लक के साथ जा रहे हो। अगर आपका लक काम कर गया आप पास हो जाओगे, आपका लक काम नहीं किया तो फेल हो जाओगे। तो बेटर है लक के बारे में ना सोचते हुए हम सब कुछ पढ़े ना। और इसलिए मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये चीज़ का ध्यान रखता हूँ
कि हाँ, जब हम पढ़े कुछ भी चीज़ तो हम इस तरीके से पढ़े कि पेपर किसी भी टाइप का है, ईजी है, टफ है, मैटर नहीं करता है, हम कोशिश करें कि हमारा वो मैनेज हो जाए हमसे, यानी किसी भी प्रकार की क्वेश्चन हो हम उसे मैनेज कर सके। सो ओवरऑल आपको यही समझना है आगे के लिए कि आप अभी से सब कुछ पढ़ने लग जाइए और अभी से पढ़ने लग जाइए। लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए। लास्ट मोमेंट में क्या होता है, आज मान लीजिए एक महीना 1.5 महीना आपने बर्बाद कर दिया, इधर उधर मस्तीबाजी में टाइम वेस्ट कर दिया, तब आपके दिमाग में आएगा कि शॉर्टकट कैसे होगा, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ सकते हैं, एबीसी एनालिसिस देख लेगा, पहले इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, लास्ट में बाकी छोड़ देंगे, ऐसा वैसा कुछ भी, ये सब करने का मौका ही मत दीजिए। इसका सबसे बेस्ट उपाय ये कि अभी से पढ़ने लग जाइए। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी भी आपके हाथ में 5 महीना आराम से, 5 महीना अच्छे से पढ़ सकते हो आराम से। तो ये 5 मंथ्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए अगर आप 2022 मई में एग्जाम देने वाले तो, और अभी से पढ़िए, सब कुछ पढ़ने के बारे में सोचिए, तो क्या पता आपका एग्जाम्स भी अच्छा हो और पेपर कैसा भी टफ है आपका निकल जाए, आप निकल जाओ। तो यहाँ पर इंडिविजुअली मैं आपसे कह रहा हूँ, जो यहाँ पर मेहनत करेगा, जो यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझेगा, शॉर्टकट नहीं लगाएगा, लॉन्ग कट के हिसाब से सब कुछ पढ़ के जाएगा, वो देखिएगा निकालेगा भी और वो रैंक भी ला सकता है, वो निकाल भी सकता है, रैंक भी ला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जो शॉर्टकट में जाएगा वो लक के साथ है, 50% चांस है पास होने का, 50% चांस रहेगा फेल होने का। तो डिसाइड आपको करना है, एंड हमारा काम है जो भी हम सीखते हैं वो सिखाने की कोशिश करते हैं। सो वही ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा। और जो भी सेकंड ग्रुप के एग्जाम्स देने वाले वो आराम से अपना अप्रोच को मत बदलिए, जैसे चलते आ रहा है वैसे चलने दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने एग्जाम्स को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अप्रोच चेंज करना सही नहीं होता है ना। तो आप उसी अप्रोच के साथ पढ़ाई कीजिए और बाकी जो भी 2022 में एग्जाम्स देंगे वो अभी से ही लग जाइए, वो डिले ना करके अभी से पढ़ाई करने लग जाइए और फुल फ्लेजेड पढ़ाई कीजिए, पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लीजिए हर एक जगह पे कि क्वेश्चंस किसी भी पार्टिकुलर चैप्टर से अगर आप पढ़ रहे हो, ऐसा पढ़ रहे हो कि क्वेश्चंस कुछ भी आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सको। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उसे संभाल लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। उससे क्या होगा, पेपर आपका आसान बन जाएगा और आप आराम से सीए बनोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा फिर। चलिए, थैंक यू सो मच।